एसजे मेरा एक भाई है जो गाना बहुत अच्छा गाता है और मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ। लेकिन जब ये सारे रिलेटिव्स एक साथ मिलते हैं ना, तो सभी उसके गाने की तारीफ करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, सभी यही कहते हैं कि तुम गाने में अच्छे नहीं हो। तो फिर इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? ऐसे ही होता होगा अगर डॉक्टर की फैमिली है और डॉक्टर की फैमिली है, माँ बाप डॉक्टर है, बहन चाचा मामा डॉक्टर है, और उसमें कोई गाने लगे तो आपको डॉक्टरी नहीं आती, आपको गाना आता है लेकिन आपको डॉक्टर नहीं आती। ऐसे सुनता होगा वो लड़का जो अच्छा गाता है लेकिन डॉक्टर की फैमिली में। ओके, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस कंपैरिजन के साथ डील करना है तो कंपैरिजन ऐसी होनी चाहिए कि आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए आपके फिजिक्स में नंबर्स अच्छे आते होंगे और उसके बाद अभी फिजिक्स में आपने करियर करने की ठान ली होगी। किसी और को गाना पसंद है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आपके रिलेटिव्स में जो ज्यादातर लोग हैं उन्हें भी गाना पसंद है, और इत्तेफाक की बात यह भी है कि वही आपके रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स जब गाना सुनते हैं तो गाने के बारे में अच्छे बात करते हैं, और आपको फिजिक्स में ज्यादा दिलचस्पी है। तो फिजिक्स जिनको समझता है ऐसे लोगों के साथ अगर फिजिक्स के बारे में आपके विचार उनके सामने रखते हो तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओके, हाँ, तो अभी मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ ये बात करूँ, मतलब कॉलेज में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मुझे कंसेप्ट समझाओ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझसे आंसर मिला उसको, हाँ, मुझसे और बात करके। उसी दोस्तों के साथ उस भाई को लेके जाओ और बोलो कि आपको कंसेप्ट चाहिए लेकिन गाना अच्छा गाता है, तो वो बोलेंगे इसे फिजिक्स नहीं आता। ठीक उसी तरह रिलेटिव्स के साथ आप जब बैठते हो तो आपको बोला जाता है आपको गाना नहीं आता। ये अलग अलग समझने वाले ग्रुप्स की बात है। ये आप में क्या है, आप में क्या खामी है और उसमें क्या अच्छाई है, उसकी बात ही नहीं है। किस ग्रुप के सामने आपको जो आता है वो रखने के बाद वो समझने वाला ग्रुप है। अगर ग्रुप बदलता है, समझने वाले लोग बदलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कंपैरिजन में अच्छा आएगा। सिर्फ हमें इतना करना है, फिजिक्स समझने वाले ग्रुप के सामने जो हमें रिएक्शंस मिलते हैं उन्हें कंपेयर करना है। गाने के बाद रिलेटिव्स से उस भाई को क्या रिएक्शंस मिलते हैं उससे। हमारी गलती क्या हो रही है, हम एक ही ग्रुप में दो कंपैरिजंस एक साथ डाल रहे हैं, फिजिक्स और गाने। ओके, ओके, इससे छुटकारा पाया जा सकता है अलग अलग ग्रुप में कंपैरिजन करके। ओके। सो अभी मुझे समझ गया। तो ये फिजिक्स की कंपैरिजन है, वो मुझे कॉलेज में करनी चाहिए, जिसमें मतलब जिन लोगों को फिजिक्स समझता है कॉलेज में या फिर हाँ, किसी भी ऐसा ग्रुप में जैसे हाँ, फिजिक्स में दिलचस्पी होने वाला ग्रुप है। हाँ, ओके, ओके, थैंक यू। मतलब अभी मुझे समझ गया कि ये डिफरेंस क्या है। यस, थैंक यू। थैंक यू। इसलिए ये जो हम कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये कंपैरिजन मेरे घर पे भी होती है। मतलब ये जो कंपैरिजन है ये मेरे करियर के बारे में है। मतलब मेरा करियर के लेके मेरे कुछ अलग विचार है और मेरे पेरेंट्स के कुछ अलग विचार है। ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन मेरा मेरा ऐसा कहना है कि मुझे फिजिक्स में जाना है। तो फिर हम ये दो ग्रुप्स में डिवाइड भी तो नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स हैं। तो फिर उनके साथ कैसे डील करूँ? मतलब उन्हें कैसे समझाऊं कि नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हाँ, तो फिर उनको कैसे समझाऊं? ओके, शायद आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें पेरेंट्स के तौर पे देख रहे हो, इसलिए मुश्किलें पैदा हो रही है। आप कुछ इस तरह देखना कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। आपके पास जो बिजनेस आइडिया है वो आज से लेकर 3 साल के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर और डिमांड में होने वाली है। तो आप इन्वेस्टर्स को कैसे समझाते हो? पहली बात, आप जो करने जा रहे हो वो इतना नया है। 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसी ही नई आइडिया ये एंटरप्रेन्योर लेके आया था। उसका आगे चल के क्या हुआ, अभी कितना कमा रहा है देखो। ओके, पहली बात। दूसरी बात यह हो सकती है कि आप जो करने जा रहे हो उसके लिए आपको पेरेंट्स को कितनी वक्त देने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। पेरेंट्स से आपको कितना वक्त चाहिए? 2 साल में ये करके दिखाऊंगा, बाद में मैं छोड़ दूंगा, अगर ये कुछ नहीं होता तो ये डेडलाइन देना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्वेस्टर्स को की जाती है वो ये टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाते हैं कि मैंने इससे पहले ये किया था
इनका ये मानना है कि मैंने ये सक्सेसफुली किया। ठीक उसी तरह माँ बाप से बात करते वक्त आपको फिजिक्स में काम करना है, तो आपको सिखाने वाले, आपसे सीखने वाले जो लोग हैं फिजिक्स में, वो आपके बारे में क्या कहते हैं फोन पे बात करवाओ। ओके। उनको बोलो कि इनसे बात करें। वो बताएंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए प्रोफेसर, मुझे ये पीएचडी होके मेरे ही कॉलेज में हेड पोजीशन पे उस चेयर पे बैठे हुए सिद्धार्थ मुझे चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए ये कॉलेज फिजिक्स इस विषय पे पूरे शहर में, पूरे राज्य में टॉप करे। इसी तरह इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कि मेरी आइडिया क्या है, ठीक उसी तरह पेरेंट्स को बताया जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूं आगे चलकर, अगर ये आइडिया नहीं है। ओके ओके, तो फिर मुझे समझ गया मैं क्या करना है। ठीक है, तो फिर अब मुझे प्रॉब्लम का आंसर मिल गया कि मुझे उनको बताना है कि मैं इस फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब मेरा काम क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है, और मेरे प्रोफेसर्स को भी ऐसा लगता है, और मेरा भी एम वही है, मतलब मेरी पसंद भी वही है। हाँ, क्योंकि हर पेरेंट चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आपका सक्सेस उन्हें आपको सक्सेस मिलने से पहले आप दिखा सकते हो, जीत गए। ओके। लेकिन आपका ओपिनियन नहीं बताना। आपका जो ओपिनियन है उसे जो कोई लोग सेकंड करते हैं, अग्री करते हैं, उनका ओपिनियन उन्हें सुनाना है। ओके, समझ गया। थैंक यू। यस, वेलकम।